हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं आपके दुश्मनों की, शत्रुओं की एनर्जी। ठीक है, आप एनर्जी चेक करवाना चाहते हैं तो आपके दुश्मनों की क्या एनर्जी चल रही है, किस तरीके से है, क्या निकल कर आता है। चलिए देखिए मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों की एनर्जी। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और अलग अलग टॉपिक पर मेरे चैनल में वीडियोस हैं, आप जाकर चेक करें, देखें, सुने, समझें। आपको गाइडेंस आपके मतलब की चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि आपके दुश्मनों की एनर्जी क्या चल रही है, कैसी है, देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, आपके दुश्मनों की एनर्जी क्या बोलती है। तो गाइस तो आपके दुश्मनों की एनर्जी यहाँ पर जो चल रहा है गाइस, यहाँ पे देखिए सभी राशि वाले हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो राशियों पे ना जाएं, जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, जो रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं, आप दूसरे टॉपिक अलग वीडियोस मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं कि आपके दुश्मनों की क्या एनर्जी चल रही है। एनर्जी देख रहे हैं हम लोग, उनकी पूरी रीडिंग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या कैसा है उनके साथ या किस तरीके की एनर्जी देखिए चेंज होती है। ठीक, लेकिन अभी जो चल रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर जो दिख रहा है वो इस तरीके से एनर्जी आ रही है आपके दुश्मनों की कि ये अपने आप को बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, किसी ऐसी बात, किसी ऐसे बड़े विषय में ये फंस गए हैं जहाँ ये जाल डालते थे या जाल डालते आ रहे थे, या फिर कहना चाहिए कि पक्षी को फंसाने के लिए दाने डाल रहे थे और इनके लिए खेल बन गया था। मतलब ऐसा होता था कि हर बार कोई ना कोई फंस जाना, जैसे आप बार बार फंस जाते थे, आप बार बार उनके उसमें आ जाते थे, या उनके बहकावे में, या उनकी बातों में, या उनके बनाए हुए चक्र में, या उनकी उलझनों में जो आपके ऊपर डाली जाती थी, आप उसमें उलझ कर रह जाते थे। ऐसे चीज़ों में जो करते आ रहे थे वो उनके लिए खेल था। ठीक है, बाएं हाथ का खेल कहते हैं ना, सुना है कहावत, तो बस वही था। अभी उन चीज़ों को लेकर के इनके साथ स्थिति जो बड़ी है विचित्र चल रही है। एनर्जी जो है वो ये अपने आप को पता नहीं क्यों बचा रहे हैं, किसी ऐसे मैटर पे उलझे हुए हैं जहां इनको ऐसा लगता है कि एक साथ 3 लोग या 4 लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं गाइस। यानी ये जिस जिस पर हो सकता है इन्होंने जिसका सहारा लिया हो, जिसके माध्यम से ये करते करवाते आए थे, आपको परेशान करते आए थे, आप पर नज़र, आप पर फैमिली पर नज़र, फैमिली मेम्बर्स पर नज़र, पर्सनली देखा जाए तो आप पर काफ़ी नज़र रखी गई, आपसे जुड़े हुए लोगों पर भी नज़र रखी गई। 24 घंटे जैसे कहते हैं ना कि एक पहरेदार बैठा के रखना, खुद भी बैठ जाना। अब उन चीज़ों को लेकर ये शायद वही लोग जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से, या जिन लोगों को बहला फुसला करके या फिर झूठ बोल करके उनको अपने साथ किया, अपनी बातों में लिया और आपके खिलाफ खड़ा किया, आपके खिलाफ काम करने में वो लोग शांत रहे। अगर उन्होंने आपके खिलाफ किया नहीं तो वो शांत रहे होंगे। अब उन लोगों से इनको खतरा हो गया गाइस। देखिए कितनी विचित्र बात होती है, बोला ना कर्मा का ऐसा चक्र चलता है। ये उन्हीं लोगों से इनको डर और भय बैठा हुआ है गाइज। इनमें से अगर आप लोग, बहुत लोग अगर चाहें तो आपके जो दुश्मन हैं आपके साथ ही हैं या आसपास हैं, तो आप पता कर सकते हैं, आपको फील हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये काफ़ी बचाव कर रहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम बातें लेने देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अपने आप को, जैसा होता है ना इंसान कि जैसे पहले
चारों तरफ इनका जो था वो ध्यान रहता रहा, लेकिन अभी ध्यान ले दे करके अपने ऊपर है। कब कौन इनके ऊपर वार कर दे, कब कौन सी इनकी बात कहीं बोल दे, कब कौन सी बात इनकी खुल जाए, कब कौन इनके विरोध में खड़ा हो जाए, किस तरीके से इनकी गर्दन कट जाए, किस तरीके से ये अपने आप को बचाएं, किस तरीके से मैनिपुलेट करें, किस तरीके से झूठ बोलें, किस तरीके से ये गलत चीज़ों का भी इन्होंने पूर्व में साथ लिया है। आज की डेट में तो नहीं, बट हाँ ये ज़रूर है अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे गलत चीज़ों को काम करने में लगे हुए हैं। अब आ जाता है कि उनकी एनर्जी में और क्लियर कर दूं, खाली एक एनर्जी का ही नहीं बताना चाहिए, जो यहाँ चल रहा है सब कुछ लेना होगा मुझे। तो ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी एक इनको फ्रीडम पसंद नहीं है गाइस, आपकी सुंदरता पसंद नहीं है, आपके अंदर जो आप काफ़ी प्रतिभा संपन्न हो सकते हैं, एक साथ कई काम करते होंगे, आपके अंदर ऐसा टैलेंट होगा कि आप घर के अंदर बाहर चीज़ों को अगर देखा जाए तो बहुत उससे करते हैं। ये काफ़ी नज़दीक से आपकी चीज़ों को, आपके टैलेंट को, आपकी बातों को और आपके नेचर को जानते हैं। इन्होंने गाइस इस तरीके से काम किया है कि जैसे आपकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाए, आपकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाए, आप शांत बैठें, कहीं भी आपका आना जाना ना हो, किसी से मिलना जुलना ना हो, आपका किसी से कहना बताना ना हो, ना आप किसी की सुने, ना आप किसी से बोलें, और अगर किसी से आप बात करते होंगे तो वहाँ से ये कट करवा देना। लोगों को अपने एक आकर्षण में लेना, अपनी बातों में लेना, अपने जाल में फंसाना, और ऐसी बातें हैं गाइस। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पर दिख रहा है कि इनके साथ 2 लोग और शामिल हो सकते हैं, या उनके साथ के पास के ही लोग हो सकते हैं, या फिर बाहर के लोग हो सकते हैं जिनके साथ इन्होंने मिलकर ये पहले भी किया है आपके साथ। आपके दुश्मनों ने आपका अहित सोचा, बुरा किया, करवाया, क्योंकि बाहर वालों के बिना या अंदर वालों के बिना, कैसे भी कहीं के भी हैं आपके दुश्मन, बाहर से हो, सोसाइटी से हो, जान पहचान से हो, दोस्तों से हो, जॉब बिजनेस प्लेस कहीं भी हो, यहाँ पर ये चीज़ें गाइस क्लियर दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे पहले। आपकी एक एक बात, एक एक चीज़ों को बारीकी से देखना, सुनना, समझना, कमज़ोरियों को, आपकी पावर को भी इन्होंने जान रखा है कि आप कहाँ पावरफुल हो सकते हैं, कहाँ आप बाजी पलट सकते हैं। उन चीज़ों से इनको काफ़ी अभी डर लग रहा। बात अगर देखा जाए तो यस काफ़ी इन चीज़ों को कहते ना कि किसी भी तरीके से बस ये टाइम निकालना चाहते हैं। पता नहीं क्यों ये इस टाइम को निकालना चाहते हैं, पर आपके सामने ये बातें आएंगी ज़रूर, आएंगी ज़रूर। इसलिए आएंगी क्योंकि ये काफ़ी हड़बड़ाहट में है, काफ़ी चीज़ों को लेकर के ये कॉन्शियस भी हो रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो पहले इन्होंने किए हैं कर्मा, या अभी जो कर रहे हैं आपके साथ कुछ समय पहले से ये जो किया है, उस पर अब ऊपर वाला कुछ न्याय करेगा, या लोग ही करेंगे। ऊपर वाला लोगों के माध्यम से इनके खिलाफ कुछ करने वाला है या करवाने वाला है। कुछ लोग इनके विरोध में खड़े हैं, कुछ लोगों ने इनके ऊपर नज़र रखी है जो इनको पसंद नहीं आ रही। ये समझ गए हैं कि हमारे पीछे एक नहीं कई लोग लगे हुए हैं, कई लोगों ने इनकी हरकतों पर नज़र रखी हुई हो। चाहे आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, आपको पता भी नहीं है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एनर्जी लेना चाहते हैं, पर ऐसा इनके साथ हो रहा है। और ये जिनसे जुड़े थे जो वही इनके मतलब ये समझ लो कहते हैं ना कि प्राणों के प्यासे बन जाना, या फिर इन पर नज़र रखना कि अभी हम बताते हैं। बस ऐसा है कि ये भाग रहे हैं और पीछे से कोई इनके पीछे डंडा लेकर आ रहा है। अभी चीज़ें ऐसी और समझ में आ रही है कि ये आर्थिक रूप से इन्होंने बहुत बुद्धू बनाया होगा। रुपया पैसा या बिजनेस जॉब में आपको काफ़ी घाटा पहुंचा होगा, या मनी आती थी उसका दुरुपयोग करना, या फिर अपने मतलब के लिए लेना, झूठ बोला और रोना गाना, झूठ बोलना, आपको भावनाओं में लेना, आप की ही चीज़ों को आपसे लेकर के दूसरों के खिलाफ उपयोग करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। और भी चीज़ें हैं गाइस, दूसरों से भी इन्होंने कुछ बेमतलब के फ़ायदे जो होते हैं ना आपके नाम पर उठाए थे, या आपके नाम पर बोलकर आपके खिलाफ उनको खड़ा करके इन्होंने फ़ायदा लिया है। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जो कल तक आपको गलत समझते थे, इनके माध्यम से आज वही लोग इनको समझ गए हैं। तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। एनर्जी जो चल रही है वो यही है। हो सकता है किसी से इनकी कुछ बातें हुई हो, लेकिन ये रीडिंग में पूरा करने के बाद आपको एक टिप जो होगा आएगा, ठीक है, एंजल्स के उससे तो मैं दूंगी।
जो भी एंजल बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पर यहाँ जो है वो काफ़ी पूर्व में, जैसे कहते हैं ना, कुछ समय पहले या कुछ साल पहले इन्होंने आपके पीछे अगर बोला जाए तो बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे, बहुत सारे झूठ बोले थे, बहुत सारी बातें बनाई थी, बहुत सारा रोना गाना, अपने आप को लाचार बेचार बताया होगा, और सब कुछ झूठ था, फरेब था, मक्कारी थी इनकी और कुछ नहीं थी। अब ऐसा दिखता है कि ये जिन लोगों के साथ, बाहर लोगों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहे, खुश हो रहे हैं या साथ लिया था इन्होंने, अभी आने वाले टाइम पर इनकी स्थिति जो रहेगी ये बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है, लेकिन एनर्जी जो रहेगी वो इनको खुद डर और भय पैदा कर रही है। इनका बहुत आत्मविश्वास टूट रहा है, पहली बात। दूसरा ये है कि बहुत शंका है इनको, शंकाएं हैं, हो सकता है ये ज़्यादा बाहर आ नहीं रहे हों, जा नहीं रहे हों, किसी से मिलजुल नहीं रहे हों, ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हों, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हों, कुछ ऐसा है इनके साथ, ठीक है। अब ये जो चीज़ें आती हैं ये आने वाले टाइम पर इनके साथ और ज़्यादा बढ़ेगी। या तो ये इस रास्ते में अभी ऐसा इनको लग रहा है कि रुकना चाहते हैं, इनको डर और भय खा रहा है बहुत से लोगों के माध्यम से, और इनकी दुर्गति होगी गाइज, और हो रही है, ये तो चीज़ है, ठीक है। अब आ जाता है कि लंबे समय से ये इंतज़ार कर रहे थे कि इनके मतलब इन्होंने जो आपके खिलाफ़ किया है, आपको बर्बादी के रास्ते में लाया है, या आपको बदनाम किया है, इल्ज़ाम लगाया है, झूठा साबित किया है, आपके सामान, आपकी चीज़ों पर गलत नज़र रखी है, आपका दुरुपयोग करना, आपकी भावनाओं, फीलिंग्स के साथ खेला है इन्होंने। तो जो ये चीज़ें हैं ना, उसका इंतज़ार कर रहे थे कि उसका कब इनको और ज़्यादा फल मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पर धराशायी हो गए हैं। कुछ हो सकता है इन्होंने पकाया हो, लेकिन वो चीज़ें चल नहीं पाई, हो नहीं पाई है। अब इससे इनकी क्या हो रही है, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इनके अंदर बढ़ रही है। जो नेगेटिविटी कल तक आपके पास ये भेजते थे, बड़ा पॉजिटिव रहते थे, खुश रहते थे, ये अभी इनके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। चारों ओर से जब इंसान घिर जाता है अपने कर्मों की वजह से, देखिए सजा और जीवन में कर्मा सब किसी को मिलता है, कोई ऐसा नहीं है, कितना बड़ा धर्मात्मा परमात्मा क्यों ना हो, अगर इस जन्म का नहीं होगा तो पूर्व जन्म का उसको मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, है ना। तो कुछ इस तरीके की बातें रहती हैं, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। अब आ जाता है यहाँ पर कि ये लोग जो है अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं, लोगों के सामने दिखावा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम इस तरह के नहीं हैं। इनकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है ज़िंदगी की। लाइफ इनकी अभी बहुत अच्छी चल रही थी, पर इसमें डर और भय इनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर बोलूँ तो इनको ना पहनने का मन कर रहा, ना खाने का मन कर रहा, ना कहीं जाने का मन कर रहा है, ना किसी से कुछ बोल रहे हैं, ना बता रहे हैं। ये लोग इस तरीके से बने हुए हैं, और अब अपना एक स्टेप आपसे पीछे लेना चाहते हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अफर्मेशन इनके अंदर पड़ी हुई है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, काफ़ी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के लोग। और ये जो है ना, ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहें, लेकिन ये अंदर से रह नहीं पा रहे। ऊपर से दिखावा करना कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा, कोई डर भय शंका नहीं है, लेकिन इनके साथ जो जुड़े हुए हैं वही उनको ही लेकर इनके मन में बहुत सारे, इनको डर है कि कल तक हमने जो काम किए इनको पता है, तो ये लोग हमारे साथ ना करने लगे, ना करवाने लगे। बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि इन्होंने पूर्व में आपके ऊपर निगेटिविटी भेजी, गलत काम किए, करवाए, नेगेटिव स्पेल और सारी चीज़ें, बहुत कुछ है। तो वो चीज़ को लेकर के अब इनके मन, कहते हैं ना, जो जैसा करता है तो उसके मन में पाप भरा रहता है। अगर कोई गलत सोच रहा है, किसी के लिए गलत करता आया है, तो उसके मन में ये पाप जरूर रहेगा, चाहे आप करो नहीं करो। कोई दूसरे से अगर इनका बहस हो जाएगा तो इनके मन में इतना पाप भरा होता है कि ये सोचते हैं कि हम जैसा करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी हमारे साथ ऐसा करे, चाहे उससे पहली बार ही क्यों ना हो, ये उलझे हो या सामना हुआ हो या किसी से टकरार हुई हो या बहस हो रही हो। तो ये जो शातिर और गंध समाज की जो है हमारे साथ, हमारे आसपास में, चाहे वो रिश्तों के रूप में जुड़ी हो, चाहे वो सोसाइटी के रूप में जुड़ी हो, कुछ लोग होते हैं, हर कोई नहीं होता गाइज। आज भी इस दुनिया में इतने अच्छे लोग पड़े हुए हैं कि अगर आपका दुख और दर्द अगर कहीं देख और सुन लेता है, समझ लेता है कोई, तो उसको वो बोले ना, आपसे कभी मिला ना हो, ना बात करे, लेकिन आपको वो समझने की कोशिश करता है, आपको बिना कहे
से कि आप कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, अगर कुछ उसको समझ में आता है कि आप अपना दुख दर्द बता रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ों को वो बोल देते हैं। तो गाइस, ये ऐसी बातें होती हैं जो दुष्ट इंसान के अंदर चल रही होती है, ठीक है। जो सच्चे और अच्छे रहते हैं ना, तो उनके सामने अच्छे लोग कोई ना कोई टकरा ही जाता है। दुष्ट लोग आते हैं रास्ते में, उनको परेशान करते हैं, तो लेकिन वो कुछ समय का रहता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ अच्छे लोग भी आ जाते हैं जो उन दुष्टों से उनका दूर करते, हटाते हैं, है ना। तो वही चीज़ है। अभी आपकी पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ी हुई है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सारी आपने प्रार्थनाएं की हैं, बहुत सारा अपने अंदर एनर्जी आपने इकट्ठी करके रखी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है। इस वजह से शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, इनकी एनर्जी हिल रही है, इनके डाउट्स बढ़ रहे हैं, इनका डर बढ़ रहा है। इनको कोई चीज़ है जो क्लियर करना है, कहीं ये फंसे हुए हैं। अब ये क्लियर शायद हो सकता है गाइस, इनको अपने बड़े बुज़ुर्गों या पुराने जैसे घर होते हैं, बाप दादाओं, दादा दादी, ऐसे चाचा चाची जो होते ना, कि आपके दादे के दादे, उनकी फैमिली परिवार से कहीं से जुड़े हुए होना चाहिए। और इनको कोई बात जाननी है, इनको क्या पता करना है, कोई हिसाब किताब या कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर ये काफ़ी आशंकित है, टेंशन में है, डर में, भय है। और इनको लग रहा है कि शायद उनकी वजह से, मतलब पूर्वजों की वजह से ही इनको कहीं ना कहीं परेशानी और दिक्कतें आ रही हैं। जबकि हकीकत यह है कि इनके कर्म जो है ना, कुकर्म, इनके कुकर्म बोलना चाहिए, सही वर्ड कुकर्म ही होगा। इनके कुकर्म ही इनके पीछे पड़ गए हैं। पूर्वज भी क्या करेंगे, या घर के बड़े बुजुर्ग भी क्या करेंगे, या फैमिली या परिवार कुनबे के लोग भी क्या करेंगे, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो तो यह रास्ता ही सही बताएंगे। अगर आपने ऐसा दिखता है कि अगर इन्होंने अपने पूर्वजों को दिक्कतें दी हैं, परेशानियां दी हैं, चाहे वो जानकर अनजाने में किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में वो पाप चल रहा है। ये कहीं ना कहीं जाके अपना पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी प्रार्थनाएं भेजना चाहते हैं, अपने कहते हैं ना चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी का घेरा बनाना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है, संभव है? गाइस देखिए, एक बात है, अगर इंसान एक बार गलत रास्ते में चला जाता है और फिर वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो सांझ को ये लौटे नहीं, इनको पता था, ये उस सांझ में और आगे बढ़ते गए। चाहते तो ये रास्ते में एक बार नहीं, कई बार गलत किया इन्होंने, कई बार गलत करवाया, कई लोगों के साथ करवाया, ना केवल आपके साथ। तो ये चीज़ें होती है, एक बार करने के बाद अगर आप दोबारा करते जा रहे हो, उसकी कोई माफ़ी नहीं। जैसे ये खिलाड़ी थे, मंजे हुए खिलाड़ी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, वही समझते थे, इनको ओवर कॉन्फिडेंस था। दूसरा ये कि ये चीज़ों, लोगों की भावनाओं के साथ बहुत अच्छे से खेल लेते थे। खुद रोएंगे, आप भावुक हैं, आप सच्चे मन के, दिल के, हृदय के हैं, तो आप इनके साथ रोने लगेंगे, ये उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। वहाँ आपको तुरंत उसी वक्त कमिटमेंट ले लेंगे, वादा ले लेंगे, कुछ ऐसा काम कर लेंगे, करवा लेंगे भावनाओं में लेकर, या अपनी परेशानियाँ और दिक्कतें बताएंगे आपके सामने। ऐसा हुआ है गाइस, या कुछ आपके कुछ ऐसे भेद या बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, पर्सनल लाइफ, फैमिली, परिवार की कुछ लोगों की, सदस्यों की बातें जो आपके मुंह से निकल गई, इसका इन्होंने बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठाए होंगे। अब आता है यहाँ कि क्या ये इन चीज़ों से बच पाएंगे। तो गाइज इनकी एनर्जी अभी नहीं लग रही है, डर और भय की है। शायद हो सकता है यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि आपकी पॉजिटिविटी इनको मार रही है, इनके वक्त बुरे शुरू हो रहे हैं। अगर आप 100% में लिख कर देती हूँ कि अगर आप इसी एनर्जी में चले, अगर आप इसी तरीके से चले, तो ये कहीं ना कहीं गिरेंगे, पक्का गिरेंगे, और गिर गए हैं, बहुत लोगों की नज़र में आ गए हैं। हालांकि ये टेलीपैथी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन उसमें भी सुनिए, गलत इंसान किसी से कनेक्टिविटी भी बनाता है तो गलत इरादे से, गलत काम के लिए, गलत बात पर, गलत इंटेंशन से ही बनाता है, ठीक है। अगर ये किसी से अपनी कनेक्टिविटी बनाएंगे, किसी से कनेक्ट होंगे, किसी से जुड़ेंगे भी, किसी से पूछेंगे भी, किसी के पास भी जाएंगे, किसी से बात भी करेंगे, स्टाइल से करे, चालाकी से करे, बदमाशी से करे, सीधे से जाके करे, तो उसके पीछे भी इनका इंटेंशन गलत ही है।
कुछ जानना, कुछ पता करना, चालाकी से, बदमाशी से किसी को कैसे वो करा और हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो वो चीज़ ना इनको, आपकी पॉजिटिविटी जो रहेगी, आपकी टेलीपैथी जो ऊपर वाले से आपका जो कनेक्शन है ना, वो आपको बचा लेगा और इनको मारेगा, इनको गिराएगा बुरी तरीके से। ये कहीं फंस जाएंगे और फिर फंस चुके हैं, ये फंस चुके हैं, ये एनर्जी है, ठीक है। अब वही चीज़ होता है, चलिए वही है। अब आ जाता है यहाँ पर कि कभी किसी को तो पूछा नहीं है ना, तो अब कैसे इनको कोई इनका साथ भी देगा, परिवार कुनबा सहायता करने वाला या सोसाइटी में या इनका बड़ा बुजुर्ग या जान पहचान का किसी से भी कोई भी ये करेंगे तो ये आपकी पॉजिटिविटी इनको उठा के पटकेगी। आपको ऐसे ही बने रहना है। इनकी जो एनर्जी है गाइस वो इस तरीके से चल रही, जस्टिस आपके साथ होगा जो पहले नहीं हुआ था, और इस एनर्जी पर लगातार आपको चलते रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी बहुत बहुत ज़्यादा इनको पटक रही है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर कहना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस नाम की तो चीज़ रह ही नहीं गई ना। इनको कहीं कहते ना कि ना इनको अपना रुपया पैसा अच्छा लग रहा है, ना इनको अपना घर परिवार अच्छा लग रहा है, ना इनको दोस्त यार अच्छे लग रहे हैं, ना बाहर आना जाना अच्छा लग रहा है। इनकी लाइफ में जो इन्होंने सोचा था कि हमने एक नई शुरुआत कर ली है वो भी अच्छा नहीं लग रहा। इन्होंने इनकी वजह से आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग हुई है, वो भी ये देख नहीं पा रहे थे। तो जजमेंट तो आपके फेवर में होगा और आप जिस बात का इंतज़ार कर रहे थे वो इसी तरीके से चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा एंजल्स ने, अगर बोला जाए गॉड ने, ईश्वर ने आपके आंसुओं का कहते हैं ना एक एक रिकॉर्डिंग रखना, या फिर ये बोले कि आपकी एक एक दुख दर्द का उन्होंने अपने पास अकाउंट रखा हुआ है। उस अकाउंट में से जो प्लस माइनस होगा वो इनको माइनस में ही जाना है, प्लस आपके पास ही आएगा, ठीक है। ये हम एनर्जी रीडिंग देख रहे थे गाइस। आपको अपने नेचर के साथ कनेक्ट रहना है, पशु पक्षी पेड़ पौधे इनकी सेवा करना है। और ऐसा लगता है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों के लिए बहुत धर्मार्थ का जैसे होता है ना, कुछ बहुत अच्छा काम किया, चैरिटी टाइप का कुछ ऐसे किया हुआ है। यस, तो ज़रूर ज़रूर इन चीज़ों में रहना आप इन्वॉल्व, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को पता नहीं और कितना अच्छा उठा कर लेकर जाएगी और वर्क कितना अच्छा करेगी। आप कल तक जिन परेशानियों में फंसे थे ना, आपको सडनली ऐसा लगेगा कि एकदम बाहर निकल आए, आपको फील हो रहा होगा अभी, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा अचानक से, है ना। तो वही चीज़ें होती है, आप किसी रुके हुए रास्ते से एकदम आगे बढ़ जाओगे, आपके अंदर से डर भय मन से ख़त्म हो गया होगा इस वक्त। जैसे होता है ना कि कल तक जिन बातों को लेकर आपको डर लगता था वो चीज़ें आपके अभी ख़त्म हो गई होंगी। कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा है। अंदर आपके अंदर वही चीज़ें हैं कि दिल के अच्छे व्यक्ति के साथ बिल्कुल सच्चाई से जुड़ोगे, आप आत्मा से जुड़ोगे, और बुरे लोगों के साथ आप बिल्कुल उनके साथ एनर्जी कट करके हटना चाहोगे। यहाँ पर हट भी चुके हैं, लेकिन चीज़ें हैं कि दुश्मनों की एनर्जी पर वार आपका कितना हो रहा है, ये तो 100% वार कर रहे हो आप कल तक जो आप मतलब रोते गिड़गिड़ाते भागते रहते थे, वो हीलिंग अब आपको ऊपर वाले से मिलेगी, वो नॉलेज और ज्ञान अब आपके पास आएगा जिसके हिसाब से आप काम कर रहे हो, वो रास्ता ऊपर वाला ही दे रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं आप जहाँ पर ये इनको मार पड़ रही है। तो चैन का कहते हैं ना सांस लेना, चैन की नींद सोना, आराम से रहना, वो चीज़ें हो रही है। ग्राउंडिंग है आप, ये आपकी बहुत अच्छी बढ़िया मस्त चल रही है। स्ट्रेंथ पावर आपके अंदर तो इतना अथाह भरा हुआ है, जैसे बड़े बड़े पहाड़ तोड़ लोगे, इतनी पावर और शक्ति यहाँ पर दिख रही। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।